I have some expectation from this software that I should reach up to you, up to hundreds of people, thousands of people. You have expectations from this webinar. This webinar, sir, should guide us fantastic about BBA, and we should get some solution about our career. You have some expectations, and true, expectations are necessary. Expectations रहेंगे ना तो ही आदमी कुछ ना कुछ काम करता है यार लाइफ में, नहीं तो कुछ नहीं काम करता। देखो ना यार, हमें एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। जब धोनी ग्राउंड पे आता था, जब आज शर्मा ग्राउंड पे आता है, वी हैव एक्सपेक्टेशंस। कोहली जब ग्राउंड पे आता है कि यार ये मैच जीतना चाहिए, और हम एक्सपेक्टेशंस उससे लगाते हैं, और इसलिए हम उसकी राह देखते हैं। सवाल ये है कि हम खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट अस गो टू द मेन टॉपिक टुडे। Just tell me one thing. What is that? You're probably, all of you are there who are planning to become BBA, who are planning to be with BBA. So tell me, what are your expectations from BBA? What do you expect from BBA? क्या expect क्या करते हो आप BBA से? आज का सब्जेक्ट ही वही है BBA का, वेबिनार का। Don't do BBA unless you know this thing, unless you know the secret. कि ये करेंगे ना तो वाह, वी विल गेट अ ग्रेट सक्सेस। सो बताइए मुझे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो बीबीए से? आई वांट योर चार्ट, योर आंसर। व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बीबीए? अब जो बीबीए करना चाहते हो, लर्न टू डू बिजनेस, आई वांट टू डू बिजनेस, गुड फ्यूचर, ओके, to get practical knowledge, okay, success and happy life, Siddesh, that's pretty good. Personality development, okay, चलो कुछ चीजें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा ढेर सारे आज, and you participate in everything of that. What do you expect from Bajaj Pulsar? पकड़ लो कि आप बजाज पल्सर लेने जा रहे हो। So what do you expect from a Bajaj Pulsar? जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कितने सीट होने चाहिए, क्या एक्सपेक्ट क्या करते हो यार बजाज पल्सर से? बस एक एग्जांपल पूछ रहा हूं आपको, कितने सीट्स होने चाहिए बजाज पल्सर पे, क्या स्पीड देना चाहिए उस गाड़ी ने आपको, कितना स्पीड देना चाहिए, या स्पीड इज देयर बट कितना स्पीड देना चाहिए? क्या लगता है आपको कि ये गाड़ी लेके आप रेसिंग में भी जाओगे? डू यू एक्सपेक्ट पल्सर से कि इट विल फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ेगी ये? Yeah, Advait is saying very nice कि day to day commuting. So Gaurav is talking about 100 plus speed. Akshay Khanke is talking about 3 seats probably. So it should be typically 2 seats only. वो भी कोरोना नहीं रहेगा तो, कोरोना के टाइम पे तो एक ही सीट हो गया आजकल टू व्हीलर के ऊपर भी। So you are expecting something from Bajaj Pulsar like कि 2 सीट मिलेंगे सर मुझे, 120 किलोमीटर तक ज्यादा से ज्यादा स्पीड चला जाएगा गाड़ी का, अराउंड दैट। ये गाड़ी रेसिंग के लिए बनी है क्या? नहीं बनी है। विल इट फ्लाई इन द एयर? नहीं यार, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता इससे। इसलिए आप क्लियर हो कि गाड़ी से मैं जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मुझे मिल रहा है, बिकॉज यू नो इट्स पावर। आपको पता है उस गड्डी की पावर क्या है, उस गड्डी की पावर क्या है। अगर आपको एक ही सीट चाहिए, 10 किलोमीटर तक का स्पीड चाहिए और लगेज कैरी करना है, यू डोंट नीड अ पल्सर यार, यू डोंट नीड अ पल्सर। आपको इतने पावर की जरूरत ही नहीं है। आपको इस पावर की जरूरत तभी भी है जब आप 120 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तो एटलीस्ट चलाना चाहते हो, नहीं तो एक साइकिल भी आपको सफिशिएंट हो जाती है। और आज आप बीबीए के लिए जा रहे हो। सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड नो टुडे इज व्हाट इज द पावर ऑफ बीबीए। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बीबीए। बीबीए क्या कर सकता है आपके लाइफ में, तो ये कैपेसिटी है बीबीए की। बीबीए ना आपको इस फोटो में बिठा सकता है। ये जो जगह है खाली पड़ी ना ऊपर कोने में, द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, यहाँ पे आपको बिठा सकता है अलॉन्ग विथ स्टीव जॉब्स, अलॉन्ग विथ नारायण मूर्ति, अलॉन्ग विथ इंदिरा नूई, अलॉन्ग विथ अनुआगा, टाटास। इनके साथ बिठाने की कैपेबिलिटी है बीबीए में। अगर आप बीबीए को एक ढंग से करोगे, एक ताकत से करोगे, तो बीबीए आपको एक बहुत बड़ा दुनिया का रिचेस्ट बिजनेसमैन बना सकता है। लाइफ ही बदल देगा ये बीबीए, आपकी लाइफ ही बदल देगा। या तो आपको जॉब में अगर जाओगे ना तो ये बीबीए आपको
सीईओ सीएफओ लेवल तक, जैसे कि इंदिरा नूई आज पेप्सिको को लीड कर रही है, जैसे कि सुंदर पिचाई आज गूगल के सीईओ है, उस लेवल तक के जॉब्स तक ले जाने के लिए भी ये बीबीए है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। और इतनी पावर है बीबीए कि बीबीए है जो बिजनेस का लीडर बना सकता है आपको। द रिचेस्ट करियर, दुनिया का सबसे रिचेस्ट करियर है बिजनेस, यानी दुनिया के लाखों लोगों की लिस्ट निकालो जो सबसे रिचेस्ट है, एंड यू विल फाइंड 95-99% ऑफ देम आर फ्रॉम बिजनेस सेक्टर। बिजनेसमैन ये है जो हजारों करोड़ कमाते हैं, सैकड़ों करोड़ कमा सकते हैं, और उस लेवल तक ले जाने की कैपेबिलिटी इस बीबीए में पक्का है। बट सर, सच में सर, क्या मैं पहुंच पाऊंगा? पक्का पहुंच पाओगे यार, पक्का पहुंच पाओगे, इफ यू नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन बीबीए। हाँ, ऐसे आलतू फालतू बीबीए किया तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इफ यू नो द सक्सेस, इफ यू नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन बीबीए, तो जरूर आप भी उस लेवल तक पहुंच पाओगे। क्या है सर सीक्रेट? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस थ्रू बीबीए? एंड दैट सीक्रेट इज द एबीसीडी। द एबीसीडी क्या है सर? ये एबीसीडी बताता हूं यार, सभी चीजें आज डिस्कस करूंगा इस सीक्रेट के बारे में आपको, जो सीक्रेट शायद ओपन है। ए बी सी डी। चलो उसके पहले मुझे फिर से उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डोंकी? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो डोंकी से? हाँ, माय क्वेश्चंस आर रियलिस्टिक क्वेश्चंस टचिंग टू द प्रैक्टिकल लाइफ। क्या एक्सपेक्ट करते हो? ज्यादा कुछ नहीं सर, वो चिल्लाएगा, सामान पीठ पे डालेगा, लेके जाएगा यहां से वहां तक, हाँ, जिंदगी में आएगा, बच्चे पैदा करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, और एक दिन मर जाएगा सर। राइट? हार्ड वर्क, दैट इज व्हाट सचिन इज सेइंग। टू कैरी वेट, दैट इज व्हाट सिद्धेश इज टॉकिंग अबाउट। हाँ सर, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। डू यू एक्सपेक्ट इस डोंकी से कि सर ये न्यू इन्वेंशंस करेगा? सर मेरे को पता है सर, गधा है ना, डोंकी नहीं, कौन सा भी एनिमल ले लो यार, टाइगर ले लो, लायन ले लो। डू यू एक्सपेक्ट कि ये न्यू इन्वेंशंस करेगा? सर ये नए नए बिजनेस खोलेगा, ये लीडर होगा सर अपने अपने सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में उतरेगा ना वो कुछ तो क्रिएटिविटी करेगा, सर ये कम्युनिकेशन करेगा। डू यू एक्सपेक्ट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनी ऑफ दिस थिंग्स फ्रॉम अ डोंकी। किससे एक्सपेक्ट करते हो आप ये सब चीजें? आप ये सब चीजें किससे एक्सपेक्ट करते हो? कौन सा एनिमल है दुनिया में कि जो इस लेवल तक पहुंच सकता है? Which is that animal created by the nature or that almighty, whatever you can say? कौन सा एनिमल है दुनिया में जिससे आप ये सब चीजें एक्सपेक्ट करते हो कि वो न्यू इन्वेंशंस करेगा, वो न्यू बिजनेसेस खोलेगा, वो लीडर बन सकता है, वो सैकड़ों करोड़ कमा सकता है, वो खुद का नाम मरने तक भी सदियों तक जिंदा रख सकता है, वो जीते जी हजारों लोगों को जिंदगी दे सकता है? एक डोंकी नहीं दे सकता, एक लायन भी दूसरों को जिंदगी नहीं दे सकता। ले सकता है, जरूर ले सकता है, दे नहीं सकता। लेकिन एक ह्यूमन करोड़ों की जिंदगी बना सकता है, मरने के बाद भी हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है। और ये हम सब एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, खुद से, बिकॉज वी आर ह्यूमन। वी आर ह्यूमन। आई एम ह्यूमन, आई एम बॉर्न टू लीड, आई एम बॉर्न टू क्रिएट। क्योंकि उस भगवान नाम की चीज ने या उस नेचर नाम की चीज में, जो कोई है दुनिया में, उसने हमें थिंकिंग की कैपेबिलिटी दी है, उसने हमें क्रिएटिविटी दी है, उसने हमें कुछ गुडनेस दिया है जिससे कि मैं दुनिया को टुवर्ड्स अ गुड वर्ल्ड लीड कर सकूं। बिकॉज आई एम अ ह्यूमन, एंड आउट ऑफ दैट ABCD सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, दिस इज द फर्स्ट सीक्रेट। उसके सिवा दुनिया का कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ना ही बीबीए में, ना ही बिजनेस में, ना ही कोई दूसरे करियर में, कहीं पे भी बंदा सक्सेस नहीं हो सकता। एंड दैट इज बी फॉर बिलीफ। ABCD में से ना ये बी फॉर बिलीफ। आपको बिलीफ चाहिए, पहले विश्वास चाहिए कि हाँ यार सर, मैं भी एक ह्यूमन हूं, और अगर दूसरे ह्यूमन कर सकते हैं ना तो मैं भी कर सकता हूँ सर। एक गांव की लड़की मेरी को बन के ओलंपिक का गोल्ड मेडल ला सकती है ना सर, मैं बिजनेस में इंडिया को गोल्ड मेडल ला के दे सकता हूँ। एक कोई भी बंदा जो फेल हुआ था इंजीनियरिंग में, कल जाके जुकेरबर्ग बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूँ सर। अगर आप ये बिलीव करोगे, एक अनाथ जिसके माता पिता नहीं थे, ऑर्फन, अगर एप्पल जैसी कंपनी का ओनर हो सकता है, क्या नाम था? यस, टेल मी द नेम। क्या नाम था एप्पल के ओनर? अगर
एक ऑर्फन जिसके माँ बाप का कोई पता नहीं था, वो बंदा लड़ लड़ के फाइट कर करके एप्पल का ओनर बन सकता है, स्टीव जॉब्स। तो आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, अगर क्या करे तो बाकी के मंत्र आएंगे। सो फर्स्ट थिंग विच इज नीडेड फॉर सक्सेस इज बिलीफ। तो पहली चीज सभी लोगों को, आज जितने भी यहाँ पे अटेंड है ना, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, बिलीव करना चालू कर दो। क्योंकि आपको इंसान बनाया गया है ना कुछ कर दिखाने के लिए। इमेजिन कर लो ना यार, एक पल्सर आपको किसी ने गिफ्ट दे दी और आप उसको 10 की स्पीड से चला रहे हो। इमेजिन कर लो बस, आपको पल्सर गिफ्ट दी किसी ने और वो आप हो कि जो 10 की स्पीड से बुर्र, बुर्र, बुर्र करके चला रहे हो उस पल्सर को। क्या करेंगे लोग? हंसेंगे आपके ऊपर, शायद हंसेंगे लोग आपके ऊपर कि क्या यार इतना भारी गाड़ी दिया है, जो कुछ कैपेसिटी और ये 10 की स्पीड से चला रहा है यार। अगर आपको किसी ने बैलगाड़ी दी और आप 10 की स्पीड से चला रहे हो, क्या कोई हंसेगा? बैलगाड़ी दिया, हाँ, द बुलक कार्ट, एंड यू आर ड्राइविंग इट एट द स्पीड ऑफ 10, क्या कोई हंसेगा? विल एनीबडी लाफ? नोबडी विल लाफ सर। व्हाई? पल्सर 10 की स्पीड से चलाई तो हंसेंगे लोग, लेकिन बुलक कार्ट 10 की स्पीड से चलाई तो नहीं हंसेंगे लोग। क्या फर्क है? व्हाई? गिव मी द आंसर ऑफ व्हाई। If you drive the bullock cart at 10 speed, nobody will laugh. If you drive Pulsar at 10 speed, people will laugh. Why? कोई तो आंसर दो। कैपेसिटी मैटर्स, वेरी ट्रू गौरव सर। उस गाड़ी की कैपेसिटी कितनी है? हाँ यार, एक गधा जिंदगी भर काम करेगा और 2 बच्चे पैदा करके मर जाएगा, तो आप हंसोगे? नहीं हंसोगे। क्यों? क्योंकि उसका कैपेसिटी उतना है, उसका कैपेसिटी उतना था, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं था। लेकिन अगर एक इंसान, एक ह्यूमन जिसको भगवान ने इतनी कैपेबिलिटी दी है कि वो कुछ भी कर सकता है, एक लीडर बन सकता है, कोई भी सेक्टर में बहुत बड़ा सक्सेस ला सकता है, अगर वो जिंदगी भर बस काम करता रहे, काम करता रहे, अपने ही 2 बच्चों को बड़ा करे और एक दिन मर जाए, वही नहीं यार, शायद वो गधा भी हंसेगा उसके ऊपर। ये भगवान, ये नेचर, क्यों उसको इंसान बनाया यार तूने? मेरे को बना था ना, मैं कुछ करके दिखाता था इस दुनिया में। इसलिए पहली चीज, प्लीज बिलीव करो कि आप इंसान हुए हो ना, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है। सिर्फ जरूरत है आपको खुद को तराशने की। इट्स नीडेड दैट यू हैव टू क्रिएट, यू हैव द कैपेबिलिटी विद इन यू। आपको खोदना चालू करोगे ना, अंदर से जो इन गट्स है ना आपके, उसको बाहर निकालोगे ना, तो दुनिया में कहीं ना कहीं सेक्टर में पक्का आप सक्सेसफुल जरूर बन जाओगे, जरूर बन जाओगे आप सक्सेसफुल। तो पहली चीज ABCD सीक्रेट में से बिलीव, बिलीव। और अगर आप, दैट इज द सीक्रेट, एम, ABCD, एम, बिलीव, कैपेबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग। सो नाउ इफ यू बिलीव ना, यस सर, मुझे भी लगता है सर मैं दुनिया में पक्का कुछ ना कुछ कर पाऊंगा सर, मुझे भी मेरे अंदर की पावर खबर है। सो दूसरी चीज जरूरी है, डेयर टू ड्रीम बिग। डेयर टू ड्रीम बिग। छोटे छोटे मत सपने देखो यार। सर मेरे को ना एक जॉब चाहिए, 25,000 30,000 रुपए मिल गए ना, बहुत हो गया। हाँ? नहीं यार, वो लास्ट ऑप्शन रखेंगे हम लोग। लेकिन अगर पहला ट्राई तो करो यार। अगर बन सकते हो तो स्टीव जॉब बनो, मुकेश अंबानी बनो। आज यार दुनिया का 5th रिचेस्ट पर्सन बन चुका है मुकेश अंबानी। ट्राई तो करो, ड्रीम तो बड़े बड़े रखो। अगर वो ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ तो कम से कम 25-50 हजार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की जॉब पे तो पक्का रहोगे। लेकिन पहला ड्रीम तो देखो। अगर आप इस ABCD में से बी बिलीव करते हो कि मैं कुछ बन सकता हूं, तो दूसरी चीज जरूरी है, एम। एम रखो, एक ड्रीम रखो बहुत बड़ा कि मैं ना सर अब BBA करूंगा ना, तो कुछ ना कुछ जबरदस्त करके दिखाऊंगा। सर अभी तो 12th हुआ है, 12th के बाद के अगले 5 साल मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। इस 5 साल में कुछ ऐसा करूंगा ना, मेरे को खुद को भी प्राइड लगे, मेरी फैमिली को प्राइड लगे। बस इतना ही नहीं, शायद मेरे देश को भी मेरे ऊपर प्राइड लगे कि यस, एक दिन मैं इतना कुछ करके दिखाऊंगा सर, जिससे जैसे कि वो विराट इंडिया को जीतवाता है ना, तब सारे जहां से तालियां आती है, वैसे भी मेरे लिए भी तालियां है सर। ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा। सी द बिग ड्रीम एंड दैट इज द सेकंड पॉइंट, एम, बिलीव। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई भी ड्रीम देखते हो, अगर बिलीव भी करते हो, मैं बिलीव कर रहा हूं कि मैं बहुत ग्रेट बनूंगा, मैं ड्रीम भी देख रहा हूं
कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं, इस एरिया में टॉप हो रहा हूं, और अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सो के पड़ा हूं बेड पे, सपने देख रहा हूं, कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, तो कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बदलेगा। आपको जरूरी है कैपेबिलिटी। सी फॉर कैपेबिलिटी। अगर कैपेबिलिटी खुद के अंदर डेवलप करोगे ना, तो ही सक्सेस आपका है। ये बीबीए में कैपेबिलिटी पावर है, ऑब्वियसली है। बीबीए में आप में पावर है, ऑब्वियसली है आप में पावर। आप जो सामने सुन रहा है उस हर एक बंदे में पावर है लाइफ में ग्रेट बनने की। बीबीए में पावर है आपको ग्रेट बनाने की, लेकिन आप तभी ग्रेट होगे लाइफ में जब आप खुद में कैपेबिलिटी क्रिएट करोगे। कहते हैं ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, तभी तो सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी। याद है ना वो रैंचो? डिग्री भी नहीं था यार, नहीं थी डिग्री उसके पास, नाम भी दूसरे का था, लेकिन प्रोफेसर वांगडू बन के बहुत बड़ा सक्सेस हो गया। वो रोया नहीं, प्रॉब्लम्स को डरा नहीं। वो एक बंदे ने सुसाइड की थी ना उस मूवी में, क्या नाम था उसका? आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री इडियट्स। क्या नाम था उसका? डर गया था बेचारा, प्रॉब्लम थे उसको प्रॉब्लम, उसने सुसाइड किया। नाम क्या था उसका? याद है मूवी का नाम? मूवी में उस कैरेक्टर का नाम क्या था? जॉय। यस रितेश, इट वाज जॉय। उस जॉय ने सुसाइड कर ली। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हमारे प्रोफेसर वांगडू को थे यार। प्रोफेसर वांगडू की डिग्री भी खुद की नहीं थी यार, नाम भी खुद का नहीं था यार, फिर भी वो बंदा हंस के खेल के मजे से सीखता रहा, और इसलिए वो ना रणछोड़ दास रंचो का वांगडू बन गया। इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया, और उसके लिए हम मूवीज देखने जाते हैं, क्योंकि जरूरी है कैपेबिलिटी, सिर्फ डिग्री नहीं, सिर्फ नाम नहीं, जरूरी है कैपेबिलिटीज। वैसे ही अगर आपको बीबीए से सक्सेस चाहिए ना, तो प्लीज ऐसा आलतू फालतू बीबीए मत करो कि जिस बीबीए में आपको सिर्फ डिग्री मिले नाम को चिपकाने के लिए। क्या करोगे? दुनिया भर देखते घूमोगे, देख मैं बीबीए हो गया, नहीं मैं बीबीए हो गया। कंपनी में जाओगे और पूछोगे कि मेरे को बीबीए, मेरे को जॉब दे दो, क्या करेंगे कंपनी वाले? आपको हाओ आओ बीबीए हुआ है, बड़ा बड़ा जॉब ले लो, बिजनेस कर लो बड़ा बड़ा। नहीं यार, जब कैपेबिलिटीज है, जब स्किल्स है ना, तभी कंपनी जॉब देगी। जब स्किल्स है ना, तभी बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाओगे। और जब आप सक्सेसफुल बनते हो, तब कोई आपको डिग्री नहीं पूछता। क्या कभी कोई किसी ने पूछा है धीरू भाई अंबानी को आपकी डिग्री क्या है? जब आप कोई बड़े बिल्डर से फ्लैट परचेस करने जाते हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी रहती है उसकी, उस बिल्डर का डिग्री आप कभी पूछते हो? पूछते हो? नहीं पूछते। क्या आपको लेना देना है कि कोहली का डिग्री क्या है, शर्मा का डिग्री क्या है? नहीं। उनके अंदर अगर स्किल्स है, कैपेबिलिटी है, तो बस सक्सेस के लिए वो काफी जरूरी है। तो इसलिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस थ्रू बीबीए, उसमें जो ABCD है उसका C है कैपेबिलिटीज। और आपको वैसा वाला बीबीए करना चाहिए जहां पे आप में कैपेबिलिटीज डेवलप हो, जहां पे आपको स्किल्स मिले। कौन से स्किल्स, कौन से कैपेबिलिटीज आते हैं, उसके ऊपर आते हैं हम लोग, कि क्या देखे क्या नहीं करे। हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग। वन सेकंड। आपको चाहिए बीबीए के थ्रू वो कैपेबिलिटीज जो आपको बिजनेस में सक्सेसफुल बनाएगी, जो आपको जॉब में सक्सेसफुल बनाएगी। क्या चाहिए सर कैपेबिलिटीज? पहली चीज तो स्टडी, सब एरिया का स्टडी, सब एरिया का नॉलेज। नॉलेज चाहिए। नॉलेज के सिवा आदमी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, गाड़ी भी आप नहीं चला सकते, आपको नॉलेज चाहिए कि इंडिया में गाड़ी चलानी है तो लेफ्ट साइड से चलानी पड़ेगी। पहले क्लच खींचना है, फिर गियर बदलना है, और फिर एक्सेलेटर बढ़ाना है। कोई सामने आता है तो ब्रेक लगाना है। आपको नॉलेज चाहिए। अलग अलग रास्ते के साइन किस लिए है, रेड सिग्नल लगता है तो रुकना है, ग्रीन लगता है तो चलना है। आपको नॉलेज चाहिए, लेकिन नॉलेज के साथ कुछ और भी चीजें चाहिए, बताता हूं। तो नॉलेज किस चीज का चाहिए? आपको बिजनेसमैन या जॉब में अगर आपको ग्रेट बनना है, तो आपको नॉलेज चाहिए बिजनेस स्टार्टअप का, बिजनेस मैनेजमेंट का, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस कैसे मैनेज करते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR सिस्टम्स। आता हूं मैं फिर से डिटेल में आऊंगा इन चीजों के ऊपर। लेकिन आपको सिर्फ बिजनेस का थोड़ा सा बुकिश नॉलेज नहीं चलेगा। आपको बिजनेस के बारे में ईच एंड एवरी एरिया शुड बी नोन टू यू। इन बीबीए your target should be to know the business from A to Z. Everything of business should be known to you.
यू शुड नॉट नो ओनली स्टडीज। जैसे कि आपको गाड़ी के बारे में बताया कि गाड़ी लेफ्ट साइड से चलाते हैं, गाड़ी रेड सिग्नल लगा तो रुकानी है, ब्रेक ऐसे दबाना है, ये सब बुक से सीखा आपने, 10 बुक्स पढ़े और उस बंदे को गाड़ी दी और रास्ते पे छोड़ दिया। कैन यू बी एबल टू ड्राइव? 10 बुक्स पढ़ के 10 बुक्स पढ़ के आप गाड़ी चलाने के लिए बैठे तो विल यू बी एबल टू ड्राइव? 100 बुक्स पढ़ के स्विमिंग के ऊपर आपको पानी के अंदर फेंक दिया तो विल यू बी एबल टू स्विम? क्या जरूरी है, क्या जरूरी है उसके लिए? नॉलेज तो है आपको, स्विमिंग कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, व्हाट इज नेसेसरी। वेरी ट्रू सचिन, व्हाट इज नेसेसरी इज प्रैक्टिकल नॉलेज। तो सोचो ना यार जरा, क्या हमारा बीबीए, क्या हमारा बीकॉम जो हम करने जा रहे हैं हमको प्रैक्टिकल स्किल्स दे रहे? वो है सच में। ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से पूछ रहा हूं, एक बंदा 6 महीने के लिए ड्राइविंग सीखता है ना किसी के पास तो 20,000 तक की सैलरी कमा लेता है, लेकिन यहाँ पे 3 साल बीकॉम 3 साल एमबीए किए हुए भी कितने तो 95% बच्चों को जॉब नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है उसके पास। और स्टडीज के बाद काफी जरूरी है आपको प्रैक्टिकल स्किल्स। लेकिन बताइए आजकल जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो नोटबुक्स में किया जाता है या कंप्यूटर्स के ऊपर? टुडे टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट और मैनुअल वर्क इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज इंपॉर्टेंट टुडे? हाँ रितेश, what is important in today's world? Technology is important or manual work is important? How you can become smart in this world? Isn't it a matter of technology? यानी अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है तो आपको टेक्नोलॉजी पे मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि काम सिंपल सी चीज ले लो, अकाउंटिंग आजकल बुक्स में नहीं करते, कंप्यूटर पे किया जाता है, यानी आपने टेक्नोलॉजी सीखनी जरूरी है। मार्केटिंग कहा रहा सर वो जमाना कि मार्केटिंग घर घर जाके करो, आजकल सोशल मीडिया पे बैठ के हम वेबिनार भी बुक कर लेते हैं, नीलय सर क्या बोल रहे हैं वहां पे घर पे बैठ के आप सुन रहे हो। टेक्नोलॉजी यानी आप टेक्नोलॉजी पे मास्टर होने जरूरी है। बीबीए ऐसा होना चाहिए जहां पे स्टडीज के साथ आपको टेक्नोलॉजी मिले। स्टडीज में भी क्या मिले? वो 6 एरियाज जो मैंने अभी आपको बताए, बिजनेस स्टार्टअप से लेके फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सिस्टम्स, एक्सपांशन, सब कुछ इन 3 सालों में बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। फिर एमबीए के टाइम पे वी विल थिंक अबाउट स्पेशलाइजेशन, कि कोई एक सेक्टर में हम स्पेशलाइजेशन करें, लेकिन पहले तो बाकी सभी सेक्टर का नॉलेज चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स और एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स क्या चीज है सर? एटीट्यूड्स पॉजिटिव थिंकिंग, कितने भी बड़े प्रॉब्लम हो तो भी उसमें लड़ने को सीखना, कभी हारना नहीं लाइफ में, जैसे कि जॉय हारा था, हैप्पी रहना हमेशा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, ये ढेर सारे एटीट्यूड्स है। और बिलीव मी गाइस, ये एटीट्यूड्स तो आदमी को ना बहुत टॉप पे लेके जाते हैं। स्किल को एक लिमिटेशन है कहीं तो, लेकिन स्किल के साथ, स्किल के बाद आदमी अगर कोई बहुत ग्रेट होता है ना तो उसको जरूरी है एटीट्यूड्स, उसके एटीट्यूड्स काफी अच्छे होने चाहिए। यानी ये सब चीजें कैपेबिलिटीज में आपको क्रिएट करनी होगी, क्रिएट करनी होगी। कैसे क्रिएट करेंगे सर? पाथ डिसाइड करना है। लास्ट पार्ट इज दी, यू हैव टू डिसाइड द पाथ, कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरी ये स्किल्स तैयार होगी। यू हैव टू डिसाइड अ पाथ, अ पाथ जो इन 5 सालों में, हाँ 12th के बाद के 5 साल जिंदगी का पूरा रूट डिसाइड करते हैं। जिंदगी सक्सेसफुल होगी या फेलियर होगी, आप अच्छी तरह से जियोगे कि काम करते करते एक डोंकी के जैसे मरोगे, ये सब चीजें ये 5 साल डिसाइड करेंगे। तो इस 5 सालों का प्लान आपने करना है। आप इस 5 साल में प्लीज अंडरस्टैंड, life is not easy, but if you are easy with your life today, your future will be tough with you. If you are today tough with your life, your future will be very easy for you. Please understand, ये 5 साल अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे और खुद को इस काबिल बनाओगे ना कि बहुत बड़ा बिजनेस कर सके, अगली जिंदगी के 50 साल सक्सेसफुली जिए, तो 50 साल आपके हैं। ये 5 साल अगर मस्ती में डालोगे ना सिर्फ, तो बिलीव मी अगले लाइफ में जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये 5 सालों में कौन सा पाथ चूज करते हो, कौन सा कॉलेज चूज करते हो, कैसे आपको कैपेबिलिटी दी जाती है, इन सब के ऊपर आपका सक्सेस काफी डिसाइड होता है। तो पहली चीज है सिंपल सा बीबीए नहीं करना, सिंपल सा बीबीए नहीं करना। डोंट डू बीबीए, डू स्मार्ट बीबीए।
डू स्मार्ट बीबीए, जो आपको स्मार्ट बनाएगा, जो आप में कॉन्फिडेंस रेज करेगा, जो एटीट्यूड्स रेज करेगा आपके, जो आप में प्रैक्टिकल स्किल्स, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों को तैयार करेगा। ऐसा स्मार्ट बीबीए करो 3 साल, और इन 3 सालों के बाद शायद से ना कोई बड़े से एमबीए, आजकल यार 95% ऑफ द एमबीए कॉलेजेस भी बुकिश ही सिखा रहे हैं अपने यहाँ पे। हाँ यार, अपनी यहाँ की एजुकेशन सिस्टम क्लेरिकल लोगों को बनाने के लिए शायद पैदा हुई है। ये सिस्टम उन अंग्रेजों ने लाई थी ना, तो वो लीडर्स नहीं पैदा करती है, वो बिजनेसमैन नहीं पैदा करती है। तो शायद ऐसे ही एमबीए करेंगे स्मार्ट बीबीए के बाद, जो हमें इंटरनेशनल मास्टर बना देंगे। शायद एमबीए फ्रॉम इंटरनेशनल कॉलेजेस और सम काइंड ऑफ मास्टर्स फ्रॉम इंटरनेशनल कॉलेज। ये 5 साल अगर आप आपके करियर के लिए डिवोट करोगे ना, पहले 3 साल स्मार्ट बीबीए और बाद में 2 साल सम हाई लेवल ऑफ एमबीए और इंटरनेशनल मास्टर्स, तो आपकी जिंदगी के सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सो आपको पहला आज डिसीजन लेना है, 3 साल का डिसीजन। एमबीए कहां से करूं? प्लीज डोंट आस्क दैट क्वेश्चन टुडे, वी विल डिसाइड इट इन द 3rd ईयर ऑफ बीबीए, क्योंकि तब नए कॉलेजेस आए होंगे, नए नए कॉलेजेस, नई नई एजुकेशन सिस्टम आ रही है। आज भी शायद आपने टीवी पे देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम। सो हम 3 साल के बाद सोचेंगे कि एमबीए कहां से करना है। आज सोचना है बीबीए द बेस्ट वे कैसे करना है और कहां से करना है। सो वी हैव अ चॉइस टू डू बीबीए फ्रॉम ऑर्डिनरी कॉलेज और डू अ स्मार्ट बीबीए फ्रॉम स्मार्ट कॉलेज। कैसे डिसाइड करो? तो कॉलेज कैसे फाइंड आउट करना है, मैं आज उसके ऊपर गाइड करूंगा, क्योंकि ये कॉलेज अच्छा रहेगा ना तो ये सक्सेस अच्छी मिलेगी आपको। हाउ टू चूज अ कॉलेज। आप बताओ पहला क्वेश्चन, फिर से आप आंसर्स करो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस? स्किल्स, एटीट्यूड्स, इतना सब बताने के बाद स्किल्स, एटीट्यूड्स, डिग्री या कॉलेज का नाम, क्या मैटर करता है लाइफ में अगले 50 साल सक्सेस होने के लिए? क्या मैटर करता है? हार्ड वर्क, विच इज वन ऑफ द एटीट्यूड अगेन। एटीट्यूड, पैशन, स्किल्स, वेरी ट्रू। लेकिन ना आज भी मेजोरिटी बंदे जब डिसीजन लेने का टाइम आता है ना, वो कॉलेज में जाके, कितने लोग हैं यार जो पूछते हैं वहां पे कि मुझे क्या सिखाओगे, आपके सिलेबस में क्या है, आप प्रैक्टिकल सिखाते हो क्या, आप टेक्नोलॉजी सिखाते हो क्या? नहीं पूछते, बस इतना देखते, इस कॉलेज का नाम मैंने सुना है क्या, कितने सालों से सुना है, पेपर में एडवर्टाइज आती है क्या, पेपर में न्यूज आती है क्या इस कॉलेज के बारे में? भाई आजकल टीवी पे भी न्यूज दारू की दुकानों की आती है, तो क्या दारू की दुकानों के सामने लाइन लगाओगे? नहीं। इस कॉलेज में गर्दी होती है क्या? बहुत रश। भाई फिर से वही बोल रहा हूं, इंडिया में सबसे ज्यादा गर्दी दारू के दुकान के सामने होती है, दारू की दुकान के सामने होती है। तो क्या दारू की दुकान के सामने खड़े रहोगे उस लाइन में? नहीं यार, यहाँ पे कुछ भी बिकता है। खरीदी करने के पहले आप लोगों ने दिमाग लगाना चाहिए, आप लोगों ने कुछ पैरामीटर्स देखने चाहिए कि क्या करना है। कौन से पैरामीटर्स देखे सर? देखो, ये स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं, अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, सो सबसे पहली चीज, जब बीबीए कॉलेज चूज करोगे ना, तो पहली चीज आपने देखनी है, क्या सिलेबस क्या मिल रहा है मुझे। नॉर्मल बीबीए रहेगा तो वहां पे बुकिश सिलेबस रहेगा, लास्ट के 10-15 दिन भी स्टडी करोगे तो 60-70% लाओगे। अभी एक सर थे यहाँ पे जो बीबीए ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ, उनको भी पूछो यार, 15 दिन बच्चे स्टडी करते हैं और 15 दिन का स्टडी करने के बाद बड़े शान से कहते हैं मैंने तो लास्ट 10 दिन स्टडी किया था, मैंने तो 5 ही दिन स्टडी किया, फिर भी 60% लाए। ओए, क्या फायदा है उस डिग्री का? और इस साल में तो आपने देखा स्पेसिफिकली विदाउट एग्जाम डिग्री बांटी जा रही है इंडिया में। अरे यार, यहाँ पे डिग्री की पड़ी है, किसी को स्किल्स की नहीं पड़ी है। किसी को नहीं लगता है कि मेरा बंदा सक्सेसफुल हो। और मैं ओपनली कहता हूं, आज मैं ओपनली कहता हूं, अगर यूनिवर्सिटीज को, गवर्नमेंट को और सबको आपकी केयर रहती थी ना, तो आज बोलते थे 1 साल कोरोना की वजह से बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं है, आप 1 साल घर पे रुको, फिर जब चालू होगा तब हम पहले से सब आपको सिखाएंगे, आपके स्किल्स तैयार करेंगे, फिर ही आपको डिग्री देंगे। हम डिग्री नहीं बांटेंगे ऐसे ही, ना तो उस डिग्री की कीमत रह रही है, ना ही आपकी कीमत रह रही है। कुछ कुछ नहीं रह रहा है इसमें। तो क्या वैसी वाली डिग्री लेके करेंगे जहां पे शायद 2 टर्म आपको फ्रीली अलाउ करेंगे? कोरोना चल रहा है, 2 टर्म्स आपको फ्री में मिल गई, दोनों एग्जाम में आप पास हो गए। अरे एग्जाम में पास होना नहीं इंपॉर्टेंट है, स्किल्स आना इंपॉर्टेंट है यार। जो बंदे के अंदर स्किल है वो ड्राइवर बन के भी जॉब में पैसा कमा लेता है। जिसके पास स्किल नहीं है उसको कोई जॉब नहीं देगा, कोई नहीं देगा, ना ही वो बिजनेस कर पाएगा।
लाइफ में भिखारी बन के रह जाएगा, मेरे को बेनिफिट्स दे दो, मेरे को सब्सिडी दे दो, मेरे को फुकट में लोन दे दो, सिर्फ मांगता रह जाएगा। सो आप ही बताओ यार, सिलेबस में कैसा वाला सिलेबस आपको चाहिए? कौन सा सिलेबस है कि जो आपको ग्रेड बना सकता है? बुकिश और पार्शियल सिलेबस कि जिसमें पूरा बिजनेस भी नहीं सिखाया जा रहा है, सिर्फ एक ही एरिया सिखाया जा रहा है, फिनांस ही सीख लो। कैसे यार सिर्फ फिनांस सीख के बिजनेस सीख पाओगे? फिनांस के साथ मार्केटिंग सीखना जरूरी है, मार्केटिंग को फिनांस लगता है। एचआर सीखना जरूरी है, एचआर को फिनांस लगता है। फिनांस के लिए एचआर का नॉलेज होना जरूरी है। बिजनेस मैनेजमेंट सीखनी है तो बिजनेस के सभी एरियाज का नॉलेज होना काफी जरूरी है। या स्मार्ट बीबीए करना है आपको कहीं से, कौन से तो एक बढ़िया कॉलेज से जहां पे ए टू जेड नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल बिजनेस विल बी गिवन। हाँ, बहुत फर्क है प्रैक्टिकल बिजनेस का नॉलेज। जैसे कि पकड़ लो एक मैथ सब्जेक्ट है, प्लीज पे अटेंशन ना टू दिस थिंग। मैथ सब्जेक्ट दोनों जगह दिख रहा है आपको, बीबीए में भी दिखेगा, स्मार्ट बीबीए में भी दिखेगा शायद, अगर जहां पे बिजनेस कैलकुलेशन है वहां की। बीबीए में आपको शायद सिखाएंगे, आप फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री करो, आप गेसिंग करो, स्टैटिस्टिक्स करो। और स्मार्ट बीबीए मैथमेटिक्स में आपको सिखाएगा ज्वेलरी बिजनेस के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाओगे तो कारपेट टू सेलेबल का रेशो क्या होता है, कैसे आप कंस्ट्रक्शन में 10 करोड़ का जगह लिया, 4 करोड़ का कंस्ट्रक्शन किया तो क्या रेट में आप फ्लैट बेचने चाहिए ताकि आपको 20% 30% प्रॉफिट हो जाए। यानी सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन एक जगह पे आपको बुकिश और नॉन प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है और दूसरी तरीकों पे आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। सो व्हाट इज दैट यू आर लुकिंग फॉर? इज इट अ बुकिश नॉलेज यू विल need for success, or is it a practical studies that you will need for success? आपको सोचना पड़ेगा एडमिशन लेने के पहले कि मैं कैसे कॉलेज में एडमिशन लूं। सिलेबस देखो। दूसरी चीज जरूर देखना, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल। पूरी जिंदगी आप नोटबुक में लिखते रह रहे हो, पूरा स्कूल अपने नोटबुक पे कंप्लीट किया है। अबे यार सोचो यार, 21 साल के बाद आप शायद एक पन्ना भी नहीं लिखते हो। एंटायर लाइफ यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन कंप्यूटर्स। ये सॉफ्टवेयर यूज करो, वो सॉफ्टवेयर यूज करो, अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, ड्राइंग के लिए सॉफ्टवेयर है, गप्पे मारने के लिए सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपकी लाइफ पूरी टेक्नोलॉजी ने चारों तरफ से कवर की हुई है। तो आपके बीबीए ने आपको टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? इजंट टेक्नोलॉजी बिजनेस देखो ना यार, कौन सी टेक्नोलॉजी। आई विल कम टू दैट पार्ट, आई विल कम टू दैट पार्ट। बट पहले थिंक करो, जरूरी है कि नहीं टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल? सिर्फ आपको बता के क्या फायदा है कि मार्केटिंग की ये रूल्स है, ये लॉजिक है। अगर वो बंदा 4 लोगों में जाके बात करके उनको तो शर्ट नहीं बेच पाता है, उसको खुद को जॉब लेने के लिए खुद को बेचना नहीं आता है, लोगों को कन्विंस करना नहीं आता है, तो उस मार्केटिंग के नॉलेज का क्या फायदा जब तक वो मार्केटिंग प्रैक्टिकली न करे। फाइनेंस के सब रूल पता है, जा बैंक में और 50 लाख का लोन लेके आ। नहीं मेरे को नहीं आता। भाई बैंक में अकाउंट ओपन कर। नहीं मेरे को नहीं आता। मैंने इनकम टैक्स सब सीखा है, मेरा रिटर्न भर के दे। नहीं मेरे को नहीं आता है। क्या फायदा है उस नॉलेज का जब तक हमें टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल नहीं आता? इसलिए कॉलेज वैसा चुनो जहां पे आपको टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है। लेकिन क्या क्या होना चाहिए बताऊंगा। अभी भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो अभी भी उस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर जरूरी है सॉफ्ट स्किल। हाँ, कम्युनिकेशन रहेगा, मास कम्युनिकेशन रहेगा। 100 200 1000 2000 लोगों के साथ आप कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे, वो कॉन्फिडेंस रहेगा, खुद को कैरी कर सकोगे प्राइड से, तो ही लोगों के ऊपर आपकी इंप्रेशन जमेगी, तो ही जमेगी इंप्रेशन। ऐसा कॉलेज चाहिए जो आपको सॉफ्ट स्किल्स दे, फिर जहां पे आपको लाइफ स्किल और कल्चर मिले। क्यों सर, ये क्यों? क्योंकि अगले वाले ऊपर वाली जो 3 चीजें हैं ना जो बताई, सिलेबस, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल, सॉफ्ट स्किल्स, ये आपको सक्सेस दे देगी। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ये ऊपर की 4 चीजें आपको सक्सेस दे देगी, लेकिन सिर्फ सक्सेस कोई काम का नहीं है अगर आप हैप्पीली नहीं जीते हो। इमेजिन करो आपको बहुत सक्सेसफुल बनाया है लेकिन हेल्थ साथ नहीं दे रही है। हाँ, रोज यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, क्या मजा है उस जिंदगी में? बिल्कुल नहीं। तो इन 5 सालों में सिर्फ स्किल्स नहीं लेना जो सक्सेस के लिए जरूरी है,
आपका जो भी कॉलेज आप चुनोगे उस कॉलेज ने आपको लाइफ स्किल्स देने जरूरी है, उस कॉलेज ने आपको कल्चर देना जरूरी है कि जहां पे शायद आपको सिगरेट की लत न लगे, शायद आप पार्टी कल्चर और पब कल्चर पे फंसे न रहो, लेकिन जहां पे एक अच्छा इंसान भी बनो, जहां पे हैप्पी रहना, ट्रेकिंग करना, गैदरिंग्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये सब मस्ती करना सीखो, लेकिन अय्याशी करना ना सीखो, गलत तरीके से एंजॉयमेंट करना न सीखो। शायद ऐसा एक कॉलेज कहीं तो आपको जरूरी है। और प्लीज ये क्राइटेरिया से कॉलेज ढूंढना, और ऐसा कॉलेज जो एक ही लाइफ है यार, एक ही लाइफ है, जहां पे ये रिस्क कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आज इंडिया के ढेर सारे कोर्सेज ऐसे हैं, ढेर सारे कोर्सेज, बड़े बड़े कोर्सेज जिनको आज हम कॉमर्स में बात करते हैं ना, जैसे कि सीए की बात ले लो। सीए पे आप एडमिशन लेते हो ना, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ एट द एज ऑफ 21, आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरी लकी। हार्ड वर्क वाज आल्सो देयर, अनडाउटेडली देयर वाज अ हार्ड वर्क। लेकिन कितने बच्चे बन पाते हैं यार सीए? 100 लोग एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ 3 बच्चे सीए बनते हैं। 6-6, 7-7 साल काम करना, और 7 साल के बाद अगर आपको कोई बताएगा कि नहीं भाई आप सीए नहीं बन सकते हो, नहीं बन सकते हो, तो फिर क्या डिग्री है आपके पास? कुछ नहीं। फिर 7 साल मैंने वेस्ट कर ली लाइफ के। हाँ भाई तूने वेस्ट कर लिया, अब जिंदगी भर तू जी एक धब्बे के साथ। कौन सा धब्बा? फेल्यूर नाम का धब्बा, फेल्यूर नाम का धब्बा लेके जी तू। नहीं है यार फिर मजा। क्यों नहीं आप सीए के पहले ही डेट पे एक एंट्रेंस लगा लेते हो, जैसे कि एमबीबीएस कर रहा है, 32,000 ही बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उस 32,000 को लेके एंड तक लेके जाते हैं और उनको डॉक्टर बना देते हैं। वैसे पहले ही दिन करो ना। अगर हमको समझा कि हम सीए बनने नहीं सकते हैं तो हम दूसरा साइड सिलेक्ट कर लेंगे यार, एटलीस्ट लाइफ में फेल्योर नहीं बनेंगे। कोर्स में फेलियर हुआ ठीक है, लाइफ में फेलियर जरूरी नहीं है। तो आपका कॉलेज वैसा चाहिए जहां पे हर एक स्टडी करने वाले बंदे को सक्सेस मिले। कितने कॉलेज है सोचो जरा, एक भी कॉलेज नहीं है आज बाहर की दुनिया में जो लाइफ स्किल्स और कल्चर दे रहा है। एक भी कॉलेज सक्सेस गारंटी की बात नहीं करता है, लिख के देने को बोलो। स्मार्ट बीबी के कुछ कॉलेज है जो 100% गारंटी की बात करते हैं। बाहर का एक भी कॉलेज जो आपकी गारंटी दो नहीं मिलेगा हमारा प्लेसमेंट अच्छा है, गारंटी नहीं है। क्यों? आप अगर 3 साल सिखा रहे हो तो आपको गारंटी होनी चाहिए कि आपका बंदा उतना कैपेबल है। लगे तो हमें पहले ही दिन इंट्रेंस लेके टेस्ट करके ले लो। आप एडमिशन देते समय आप इंट्रेंस भी लेते हो, फिर आप सिखाते भी हो, और आप, मैं पास भी होता हूं, मैंने स्टडी भी किया है, और फिर आप बोलते हो कि जॉब नहीं है। तो यार मैंने क्या वेस्ट किए क्या जिंदगी के 5 साल? एक तो जिंदगी मिली है यार मुझे, इस जिंदगी में मैं सक्सेस नहीं बनूंगा तो क्या दर दर की ठोकरें खाते बनूंगा? सो यू नीड अ कोर्स एंड अ कॉलेज वेयर द सक्सेस इज गारंटेड, आइदर जॉब और बिजनेस, समथिंग इज गारंटेड देयर। हो सकता है सर ऐसे? हाँ जरूर, बात करेंगे हम। सो पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की बात करते हैं, क्या होना चाहिए आपके सिलेबस में? स्क्रीनशॉट ले लो, जब कभी एडमिशन लोगे ना ये सब चीजें चेक करना। क्या वहां पे हमें बिजनेस स्टार्टअप सिखाए जाते हैं? कौन से लॉज है, लीगैलिटीज है, बिजनेस के कैलकुलेशंस कैसे करो, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं? आज कोविड आया है तो मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? कल इंडिया चाइना वॉर हो सकता है या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, तो उसके बाद कौन से बिजनेस बढ़ेंगे? टेक्नोलॉजी आ रही है तो इस टाइम पे मैं कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करूं? क्या मुझे स्टार्टअप सिखाया जा रहा है? क्या मुझे बिजनेस की मैनेजमेंट सिखाई जा रही है? मैं कल कौन सा बिजनेस करूंगा पता नहीं है, तो क्या मुझे वो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में भी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि कल के दिन एग्री के लिए बहुत सुपर है। फार्मा इज फार्म सेक्टर, फार्मा नहीं बोल रहा हूं, फार्म सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग इन फ्यूचर। एग्री सेक्टर, क्या मुझे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है? क्या मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है? क्या मुझे मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है? क्या मुझे स्टोर्स मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि कल पता नहीं मैं कौन से बिजनेस में उतरूंगा, कल पता नहीं कौन सी कंपनी से मुझे ऑफर आएगा। क्या मुझे फाइनेंस में भी पैसा कहां से उठाना है? क्या सर आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिखाया जाता है पैसे कहां से उठाओ, इन्वेस्टमेंट कैसे करो? और क्या सर इसमें प्रैक्टिकल दे रहे हो आप? मार्केटिंग आप प्रैक्टिकली सिखा रहे हो? क्या जरूरी है रियल लाइफ में मार्केटिंग करना है तो? सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं? आज पेपर में रेट क्या चालू है, पेपर में मुझे ऐड देनी है इतनी सी, चलो आपका जनरल नॉलेज चेक करता हूं। जैसे कि एक विजिटिंग कार्ड ले लो, या दिस इज अ विजिटिंग कार्ड, इतने साइड्स की एड सिर्फ आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे देनी है, जस्ट एट द साइज ऑफ दिस विजिटिंग कार्ड ऑफ माइंड, बस इतना सा। तो बताइए कितना कॉस्टिंग लगता है?
टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे एक दिन लोग देखेंगे, उतने से भी कुछ देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे। फर्स्ट पेज पे बस इतनी सी ऐड देनी है, तो आपको रेट क्या लगता है पता है आपको? प्लीज चैट करो जो कुछ लगता है आपको। अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे इतनी सी ऐड देनी है एट द साइज ऑफ दिस विजिटिंग कार्ड, तो आपको रेट क्या लगेगा? क्या लगता है आपका लॉजिक? 1 लाख रुपीज। देवयानी सिंह 10,000, गौरव को पता नहीं है, अक्षय टॉकिंग अबाउट 50,000, 10 to 20,000 लगना चाहिए। दर्शन इज टॉकिंग अबाउट 50,000 बक्स, 5,000 लगने चाहिए प्रथम। और इसी सोच से हम आगे बिजनेस में जाते हैं, इसी सोच से मेरा भी वही हुआ, इसी सोच से हम आगे जॉब में चले जाते हैं। और पता है इतनी साइज का रेट चेक कर लो, इतनी साइज का रेट कम से कम 5 लाख रुपए है, कम से कम 5 लाख रुपए। उसके सिवा आप इतनी साइज की एड टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे नहीं दे सकते। महाराष्ट्र में सकाळ पेपर जो मराठी न्यूज़पेपर है, उसमें अगर इतनी सी ऐड देनी है ना तो 3.5 लाख रुपए चार्ज करता है, 3 से 3.5 लाख रुपए चार्ज करता है सकाळ सिर्फ। ओए, ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगा तो खाक मार्केटिंग कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। कोई तो सिलेबस चाहिए जो सिलेबस ये सब चीजें सिखा रहा है। टीवी पे 10 सेकंड का ऐड, बताओ यार, टीवी पे 10 सेकंड का ऐड करना है आपको, हाँ, कितना रेट लगेगा? पकड़ लो कि क्रिकेट की मैच हो रही है और क्रिकेट की मैच में 10 सेकंड का सिर्फ एक ऐड, उसका रेट चला जाता है लाखों में। 10 सेकंड का। ये जो कॉलेज सिखाएगा वैसा सिलेबस चाहिए आपको। पूछो ना जहां एडमिशन ले रहे हो वहां पे कि क्या आप मुझे प्रैक्टिकल सिखाओगे मार्केटिंग, क्या क्या सिखाओगे? मुझे आपके टीचर्स से मिलना है। एचआर क्या सिखाते हैं, स्टाफ रिक्रूटिंग, कौन से पोर्टल सिस्टम्स में क्या हमें वो सिस्टम सिखा रहे हैं, बिजनेस कैसा मैनेज करना है, मैं मेरी खुद की ब्रांचेस कैसे बनाऊं, पूरे ग्लोब में खुद की फ्रेंचाइजीज का नेटवर्क कैसे एस्टैब्लिश करूं, क्या वो सिखा रहे हैं। सिलेबस में ये सब चीजें कंफर्म करना और फिर एडमिशन लेना। ओके, समझ में आ रहा है? ये नहीं करोगे तो जैसे मैं बोला था, वेबिनार का नाम था बीबीए विल बी यूजलेस इफ यू डोंट नो दिस। बीबीए विल बी यूजलेस, आपका पूरा पोटेंशियल आप बर्बाद करोगे। 3 साल जिंदगी के, 5 साल जिंदगी के आप बर्बाद करोगे, एंड में कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, तब रोते बैठोगे कि नहीं मेरे को तो कुछ नहीं मिला है। नहीं तो जो कुछ छोटा सा मिला है उसके ऊपर हैप्पी रहोगे। आपको कभी खुद का पोटेंशियल ही नहीं समझेगा। सो पहली चीज सिलेबस कंफर्म कर लो। दूसरी चीज देखो, आपको टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि फिनांस में टैली है, ईआरपी है, आजकल एसएपी के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। दे शुड एटलीस्ट इंट्रोड्यूस यू विद दिस सॉफ्टवेयर्स। आपको डिजिटल मार्केटिंग आना जरूरी है, उस सिलेबस में हो ये सब चीजें। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, एचआरएमएस कहते हैं। ऑफिस में सिस्टम लगाने के लिए रिपोर्टिंग की सिस्टम्स अलग अलग, टैक्स के पोर्टल्स, लॉ के अलग अलग पोर्टल्स कैसे हैंडल करूं, कैसे जीएसटी का पोर्टल काम करता है, कैसे इनकम टैक्स का पोर्टल काम करता है। मुझे अगर बेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशंस देने हैं तो मैं कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करूं। मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, हाँ आज की नीड है। मुझे अगर अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे खुद की लिस्टिंग करनी है, या मुझे कल जाके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उबेर, ओला जैसे खुद के पोर्टल चालू करने हैं, तो मैं कैसे कर सकूंगा? मुझे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का नॉलेज आप दे रहे हो कि नहीं? मुझे बिजनेस का ऑटोमाइजेशन, एवरी बिजनेस इज ऑटोमेटिक, रोबोट्स आर हैंडलिंग द बिजनेस नाउअडेज। आपको रोबोटिक्स सिखाना जरूरी है। थोड़ा तो इंफॉर्मेशन, आपको इंजीनियर नहीं बनाएगा वो कॉलेज, आई नो इट। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको रोबो बनाना आना चाहिए, नहीं, लेकिन जो दूसरे लोग रोबोट्स बना रहे हैं उस रोबोट्स का यूज करके अपना बिजनेस टॉप पे लेके जाना, ये आपको पक्का आना चाहिए। सो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करो, ध्यान दे दो ढंग से। लगे तो इस सब चीजों के स्क्रीनशॉट्स लेते रहना। फिर प्रैक्टिकल स्किल्स, ये सभी चीजें, काफी चीजें बोली, उनको मैं प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करूं। क्या उस कॉलेज में हमें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं? क्या इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर आते हैं, बस हमारे साथ आधे घंटा गप्पा मारते हैं, या 4-5 घंटे बैठ के हम उनको उनके लाइफ के क्वेश्चन, उनके बिजनेस के एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं? हम विजिट करेंगे इंडस्ट्री को तो काफी सारे कॉलेज है, चलो बच्चों राउंड मारो, देखा ये सब, ये क्या समझेगा यार वो कंपनी देख के? वो कंपनी देखना तो आजकल ऑनलाइन भी जाओगे ना तो ढेर सारी कंपनी दिखाते हैं, लेकिन वहां जाके
क्या आप उसके ओनर से बात करते हो? उसके मार्केटिंग के टॉप आदमी से बात करते हो? उसके मैन्युफैक्चरिंग का जो सबसे बड़ा इंजीनियर है, क्या उससे बात करते हो? भैया आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, ये सेटअप कैसा है, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जहां पे ये सब चीजें पता चले। ढेर सारे वर्कशॉप हो, एग्जीबिशन को ले जाए, ऐसा कॉलेज चाहिए आपको। जहां पे केस स्टडी बेस्ड ओरिएंटेड एजुकेशन हो। देखो ना, केस स्टडीज क्या है? केस स्टडी मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, थ्योरी कहती है कि वही प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। नाउ गिव मी द आंसर। वही प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है जिस प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हो, वही प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, ये थ्योरी कहती है, राइट? रिजल्ट ही नहीं है उस प्रोडक्ट के तो वो कैसे बेचेगा? लेकिन एक बात बताओ यार, कितने तो फेयरनेस क्रीम देखे आप लोगों ने, कितने तो फेयरनेस क्रीम। क्या कोई फेयरनेस क्रीम से फेयर या गोरा होता हुए देखा है कभी? हुँ? कितने लोग होते हैं यार गोरे? आप ही बताओ। कम गिव द आंसर्स, गिव द आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थियोरेटिकल नॉलेज कहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी रहेगी तो ही प्रोडक्ट बेचा जाता है। लेकिन फेयरनेस क्रीम्स की बात ले लो, कभी कोई देखा है गोरा होते हुए उस फेयर क्रीम से, फेयरनेस क्रीम से? हम्म? फिर क्यों बेचा जाता है? क्यों बेचा जाता है? यू आर वेरी ट्रू, आयशा शेख इज टॉकिंग दैट इज अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। लेकिन आयशा बेचा जा रहा है ना, आज बेचा जा रहा है ना। मुझे क्या कहना है सुन लो, मैं कुछ चीजों पे आता हूं, 2 मिनट में आपको भी पता चलेगा व्हाट आई वांट टू से। एडवर्टाइजिंग की वजह से वो बेचा जा रहा है। आप सबको पता है कोल्ड ड्रिंक इज गुड फॉर हेल्थ और कोकोनट वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। गिव मी द आंसर। कोल्ड ड्रिंक इज गुड फॉर हेल्थ और कोकोनट वाटर इज गुड फॉर हेल्थ? सही है सचिन भाई, जिसका मार्केटिंग ज्यादा अच्छा वही बिकता है। तो आप बताओ, कोकोनट वाटर इज गुड फॉर हेल्थ और कोल्ड ड्रिंक इज गुड फॉर हेल्थ, सो वेरी क्लियर, इट इज कोकोनट वाटर। हाँ, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बेचा जाता है? क्या बेचा जाता है? कोकोनट वाटर की कोल्ड ड्रिंक को ज्यादा पैसा मिलता है। किसको पैसा मिलता है ज्यादा? ऑब्वियसली सर, कोल्ड ड्रिंक को ज्यादा पैसा मिलता है सर। दुनिया में दूसरी कोई कोकोनट वाटर को उतना इनकम नहीं मिलता है जितना कि इनकम कोल्ड ड्रिंक को मिल रहा है। तो फिर अगर आप कोकोनट वाटर बेच रहे हो दुनिया की अच्छाई के लिए, दुनिया के लोगों में ताकत अच्छी डेवलप हो इसलिए, तो आपको क्या सीखना जरूरी है? कोकोनट वाटर का मार्केटिंग कैसे करना, ये आपने सीखना जरूरी है कि कोकोनट वाटर का मैं मार्केटिंग कैसे करूं। यानी पहली चीज, आपका प्रोडक्ट तो अच्छा ही हो, आप गलत प्रोडक्ट कभी ना बेचो, कभी भी। उसके लिए मैं लाइव सिखाता हूं। और इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग कैसे करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली रेडी होना पड़ेगा। कैसे ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, केस स्टडी सीखने पड़ेगा अलग अलग कंपनी के। आपको सॉफ्ट स्किल सीखने हैं, लीडरशिप स्किल सीखने हैं, कॉन्फिडेंस आना जरूरी है यार इन 5 सालों में। कम्युनिकेशन, क्रॉस कल्चरल मीटिंग्स, मास कम्युनिकेशन, क्या ये सब लेते हो आपके कॉलेज में? यही तो बेस है जिससे आपकी डेवलपमेंट होगी। लीडरशिप सिखाना, गैदरिंग्स, कॉम्पिटिशंस, जहां पे सिर्फ 10 बच्चों को लीड ना मिले, हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन करने का चांस मिले। नहीं तो कॉलेजेस में 3-3 हजार बच्चे होते, 30 बच्चों को भी चांस नहीं मिलता आगे जाके बोलने का, नहीं तो गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने का। बाकी 2,970 पीछे बैठ के देखते रहते, नहीं तो गैदरिंग को नहीं जाते। नहीं डेवलप हो गए वो लीडर, नहीं डेवलप हो गए। लीडरशिप जरूरी है। अलग अलग प्रोग्राम से आपके अंदर इनोवेशन, इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या है आपके कॉलेज में, वो ऐसा ही कॉलेज चुनना है जहां पे लीडरशिप डेवलप की जाएगी, जहां पे आपको लाइफ मिलेगा, जहां पे आपकी हेल्थ की हैबिट्स लगाई जाएगी, आपको थोड़ा सा म्यूजिक सिखाया जाएगा। क्या होगा सर म्यूजिक से? 2 चीजें होती है। म्यूजिक आपको एक हैप्पी जिंदगी भी देता है, और हैप्पी जिंदगी के साथ म्यूजिक से आपके कांटेक्ट भी बढ़ते हैं। जब कोई 4 फंक्शन में जाके आप म्यूजिक बजाओगे ना, तो लोगों से कांटेक्ट बढ़ने लगेगा, आपका नेटवर्क बढ़ने लगेगा। स्पोर्ट्स, बिलियर्ड्स, गोल्फ से लेके कितने स्पोर्ट्स मुझे सिखाए जा रहे हैं, जो बिजनेस स्पोर्ट्स है, जहां पे ग्राउंड पे बिजनेसमैन मिलते हैं। क्या मुझे वैसे स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं? ये आपको देखना है जब कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो अभी ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में आया? कि ये सब पीस, स्पिरिचुअलिटी, सेलिब्रेशंस, हॉबीज, ये सब चीजें इस 5 साल में मिलेंगी ना, तो आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाएगी। सक्सेस भी मिलेगा और हैप्पी लाइफ भी मिलेगा।
और इन दो चीजों से अगली जिंदगी के 50 साल बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और अगर ये करना है ना तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कॉलेज अच्छा ढूंढना, नहीं तो दूसरा तरीका है कुछ, हाँ है वो भी है, कॉलेज भी अच्छा ना मिले ना तो भी एक तरीका है, जिस तरीके से कुछ लोग ग्रेट हुए हैं पीछे भी लाइफ में। क्या है ये दो तरीके? सो चलो मैं एंड में आपको इन दो तरीकों से एक्नॉलेज करवाता हूँ। सो पहली चीज है एक कॉलेज, नाइब द इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज इन पूना, जो अभी जो चीजें बताई ना सिलेबस से लेके टेक्नोलॉजी, 100% थिंग्स दे आर टीचिंग ओवर हियर प्रैक्टिकली। सिर्फ 40 ही बच्चों को एडमिशन देते हैं, सिर्फ 40 बच्चों को एडमिशन, ताकि हर एक पे पर्सनलाइज ध्यान दे सके। 3,000 4,000 की गर्दी नहीं करनी है, जहां पे इंटरनेशनल स्टडीज प्रैक्टिकल्स के साथ इंडियन वैल्यूज सिखाई जाती है, जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया हो, जहाँ पे कल्चर हो, जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे लाइफ हो, म्यूजिक से लेके स्टडीज से लेके प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी एवरीथिंग। इसीलिए तो इस कॉलेज को बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं। मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशन आफ्टर 12th का अवार्ड पिछले ही साल नाइब को मिल चुका है, एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज एट पुणे व्हिच विल टीच यू एवरीथिंग एंड विल मेक यू रैंचोस इन कॉमर्स, रैंचो इन बिजनेस। एक कॉलेज है जो आपको रैंचो बनाएगा। इस कॉलेज के बारे में पहली चीज उसके फैसिलिटीज, दीज आर देयर प्रीमाइसेस, वेरी क्रिएटिव प्रीमाइसेस, कि जहां बैठ के ना स्टडी करने की इच्छा हो। उनकी लाइब्रेरीज देखो, वहां के तरीके, वहां के एवी एक्सलेंस रूम जहां पे वीडियोस दिखाए जाते हैं, मूवीज दिखाए जाते हैं, क्योंकि इनके सिखाने के तरीके ही अलग है। कभी कारपेंट्री सिखाई जाती है, कभी 2 दिन का कैंप होता है कंस्ट्रक्शन के बारे में, कभी शायद 10 दिन मिलिट्री कैंप भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत हट के तरीके से ये लोग सिखाते हैं, जिससे ये बंदा लाइफ के हर एक एरिया में तैयार हो जाए। और ये ऐसा कॉलेज है जो 100% सक्सेस गारंटी दे रहा है। आपको बिजनेस करना है तो लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे हम बिजनेस का। आपको जॉब में जाना है तो स्टैम्प पेपर पे पहले ही दिन ये कॉलेज लिख के देता है कि हमारे यहां से सीखोगे तो 100% यू विल गेट अ जॉब। आपका फैमिली बिजनेस है तो उस बिजनेस को सक्सेस करने के लिए थ्रू आउट लाइफ हम आपको कोचिंग देंगे, हम आपको गाइडलाइन देते रहेंगे। ये एकमेव कॉलेज है जो 100% सक्सेस गारंटी देता है। अगर इस कॉलेज में जाना है तो मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए आपको इन 10th और 12th, और उस कॉलेज का नंबर है 8888212465। एक इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, क्योंकि कोई भी गारंटी देने के पहले ये भी तो देखना जरूरी है कि क्या आप में वो ताकत है, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप एजुकेशन ले पाओगे, उतना डिवोशन दे पाओगे। उस कॉलेज की हार्डली 40 स्टूडेंट लेते हैं और बस पहली बैच में उनके सिर्फ अभी 5 ही सीट बाकी है, नहीं सॉरी 4 ही सीट बाकी है उस कॉलेज में। सो यू कैन थिंक। सो 2 मिनट्स इस कॉलेज के कुछ बच्चों का हम वीडियो देख लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉलेज नहीं तो और दूसरे कौन से कॉलेज है, और अगर कॉलेज के साथ हमें न जाने को मिले, अच्छे कॉलेज में एडमिशन न मिले, तो क्या करेंगे हम। In this era of smart technology, I opted smart education which was offered by NIPE. After joining NIPE, I experienced various development in me like scenario analysis, management skills, practical thinking and stage daring, which are essential for an entrepreneur to become successful in his business. Thank you NIPE for providing me this opportunity to become successful in my life. Nilaya Institute is itself a place of positivity. Every morning we have our universal prayer where Nilaya sir spreads Nilaya Vichardhara. Nilaya sir spreads Nilaya Vichardhara, which ignites a fire in me to do something great. I hear in CATP, in a research-based environment, about demonetization, oil prices, how they are increasing, and foreign exchange rates, etc. I have learned world economics, and now I know how to analyze world scenario to become a global expert in future. After joining NIPE, I got practical knowledge in various subjects like IT, income tax, GST, business calculation, which are useful in day-to-day life and business career also. At CATP, सो एक कुछ स्टूडेंट के आपको वहां के दिखाए, और उसका जो मैनेजमेंट करने वाला बंदा है ना, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जिसने पैशनेटली ये सब चालू किया है, जो आप अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, एंड आई एम द फाउंडर ऑफ दैट कॉलेज। दैट इज वन वे। लेकिन अगर ये कॉलेज ना मिले तो सर जरूरी है क्या? नहीं यार, मुझे भी पता है कि सबको ये कॉलेज नहीं मिलेगा। हम ही लोग हैं जो सिर्फ 40 ही एडमिशंस दे रहे हैं। तो फिर क्या करें? फिर भी आप सक्सेसफुल बन सकते हो।
तो उसके लिए सेकंड वे क्या है? सो दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट अल्टरनेट. देखो, अर्जुना को द्रोणाचार्य मिले, अर्जुन भी ग्रेट हुआ, लेकिन अगर द्रोणाचार्य नहीं मिलते तो आप एकलव्य बन सकते हो यार. फिर क्या तरीके हैं? जो कॉलेज से आपको मिल रहा है, अगर आप पुणे में नहीं आ पा रहे हो या ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली है आपको, नाइब जैसा कोई कॉलेज, और भी कुछ कॉलेज ऐसा है जो सच में प्रैक्टिकली अच्छा सिखाते हैं, जैसे कि एनएम कॉलेज है बॉम्बे, जैसे कि फ्लेम कॉलेज है विच इज सिचुएटेड बिटवीन पुणे एंड मुंबई, जैसे कि और एसपी जैन कॉलेज है, आईएम है. ये 5-6 कॉलेज और नाइब, यही लोग हैं जो इस तरीके से प्रैक्टिकल बिजनेस सिखा रहे हैं और आपको बहुत हाई लेवल का बना सकते हैं लोग. अगर वहां एडमिशन मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो अल्टरनेट जो शायद धीरूभाई अंबानी ने किया था 11-12 से ही, या FY BBA से ही शायद जॉब चालू करो. शायद इंटरनेट पे बैठ के अलग अलग स्किल्स ले लो, जॉब के साथ ढेर सारी रीडिंग करते बैठो. 15 साल अलग अलग कंपनीज में जॉब करने के बाद अंबानी ने खुद का बिजनेस चालू किया था. आप भी वैसा कर सकते हो. लेकिन अगर इन कॉलेजेस के थ्रू जाओगे, नाइट के थ्रू जाओगे, तो ये 15 साल का पीरियड सिर्फ 4-5 सालों पे आके रुक जाएगा और लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी आना चालू हो जाएगा. सो यू हैव अल्टरनेट ऑल्सो टू गो थ्रू स्किल्स. लेकिन ये स्किल्स आपको एक तो कॉलेज से मिलेंगे, नहीं तो जॉब से. एंड द बेस्ट वे इज टू फाइंड फॉर अ कॉलेज द बेस्ट वे. लेकिन लाइफ में हमेशा ध्यान में रखना है इसके बाद भी, पहली चीज बिलीव रखो खुद के ऊपर. यस सर, मैं ह्यूमन हूं और मैं सक्सेसफुल बनने के लिए पैदा हुआ हूं. मैं रुकूंगा नहीं सर, बहुत बड़ा ड्रीम रखूंगा कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, नहीं तो बड़ी कंपनी का CEO. जॉब भी करूंगा ना तो हाई लेवल के जॉब करूंगा, और उसके लिए कैपेबिलिटीज लेते रहना. टाइम टू टाइम डिसीजन, अगर प्रॉपर टाइम पे और अच्छे डिसीजन लेते रहोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस से रोक नहीं सकेगी. एंड दिस इज द ओनली सीक्रेट ऑफ लाइफ, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. खुद में कैपेबिलिटीज क्रिएट करो, हार्डवर्क करो. ये 5 साल हार्डवर्क करोगे तो अगली जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी. उसके लिए डिसीजन ले लो. गेट सेट एंड गो. तब तक मत रुको जब तक आप सक्सेस नहीं होते हो. This is the phone number of NIPE. If you want admission, you can call here. If you